जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि लगातार ईयर से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये होने वाले हैं। इतनी इंपॉर्टेंट ये हैं कि आप अगर एग्जाम में इन्हें तैयार करके जाते हैं तो श्योरली आपके नंबर आएंगे इसमें से। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी काव्य के आधुनिक काल नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो हिंदी का आधुनिक काल है इसका प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले कहने वाले कौन है। तो जो उत्तर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सर्वप्रथम आधुनिक काल जो युग है इसका प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप किस युग में अभी जी रहे हैं, यानी कि हिंदी साहित्य के माध्यम से आप कौन से युग में जी रहे हैं, तो आप बताएंगे स्वतंत्रता युग। ये 1947 से लागू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो आप ये बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मिस्र बंधुओं ने शुक्ल जी के पूर्व आधुनिक काल को क्या कहा है। जो मिस्र बंधु थे उन्होंने शुक्ल जी के पूर्व यानी कि पहले आधुनिक काल को क्या कहा है, तो उन्होंने कहा था वर्तमान काल। तो करेक्ट आंसर आपका वर्तमान काल हो जाएगा। ये विकल्प के रूप में भी पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर वर्तमान काल अगर कहीं आपको दिख जाता तो वहां आप करेक्ट आंसर मारेंगे। तीसरा प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें कंफ्यूजन भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है और लगातार ईयर्स में आ भी रहा है। ये प्रश्न की आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु युग की काल समय सीमा क्या है, इनकी मतलब इनका कार्यकाल क्या था। तो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये कार्यकाल है। और कहीं आप किताबें पढ़ेंगे तो 1858 भी दिया गया है, तो और कहीं कहीं 1850 है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कोई सा भी लिखेंगे करेक्ट रहेगा। लेकिन जो किताब में ज़्यादातर किताबों में आप 9, 10, 11, 12 की किताब में जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको 1850 ही मिलने वाला है। तो आप 1850 को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देंगे किससे, 1858 से। अगर एग्जाम में ये आता है तो आप 1850 पर ही मारेंगे। तो अगर ये है, एक बार और क्लियर कर देता हूं यहीं पर कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछेगा तो कभी भी 1858 नहीं देगा, वो 1850 ही देगा या 1858 देगा। तो आप दोनों बात ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनका जो सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, ये कब संपादित हुआ था और ये कब बने इसके संपादक। तो सरस्वती पत्रिका आप लोग जानते होंगे, आपको पता होगा कि सरस्वती पत्रिका बहुत सारे लोगों ने इसको प्रतिपादित किया, इसको संपादित किया, जिसमें से एक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका को संपादित किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आप ध्यान में रखेंगे कि केवल सरस्वती पत्रिका संपादित करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ही नहीं है। बहुत सारे लोग, मुंशी प्रेमचंद्र ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादक किया था, सरस्वती पत्रिका को उन्होंने भी संपादित किया था। तो आप ये ऐसा नहीं गलत करेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो वहाँ एक क्वेश्चन जरूर देगा कि इस सन में ये पारित हुआ तो उसके संपादक कौन है, ये जरूर देगा। या फिर आप अगर केवल यही देता है प्रश्न कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो किसी एक का नाम उसमें से देगा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र और 2-3 लोग हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन उन्होंने भी किया था। तो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर वो बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी के लिए सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादक किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है। जो मातृभूमि है इनका अभिषेक, मतलब अभिषेक जो मेन चीज़ है ये कौन करता है, तो बादल से ये प्रोबेबिलिटी ली गई है। बादल को यहाँ मेन दिखाया गया है, अभिषेक बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर अगर बादल कहीं आता है तो आप वो लगाएंगे। तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं ख़त्म, 20 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं आपको 5 ये पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, मेरी कोई एक लेख है जो कि जिस लेख का नाम है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किसकी उक्ति है। ये किसकी उक्ति है, किसकी रचना है, तो सीता की ये रचना है। तो करेक्ट आंसर अगर सीता आता है तो आप सीता लगाएंगे। उसका उत्तर क्या है, सीता। मेरी कुटिया में राजभवन मन भावा, इधर उधर फिसल जाते हैं, सॉरी। तो मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, ये किसकी उक्ति है, तो सीता जी की। तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन कोई भी आता है, अगर सीता जी रहेगा तो आप वहाँ करेक्ट लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि आनंद हमारे ही अधीन रहता है, जो ये उक्ति है, जो ये रचना है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्री राम ने ये लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
अगर श्री राम आता है तो आप वहाँ लगाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ रहा है, एक प्रश्न में दो प्रश्न मिल गया है। तो कह रहा है कि प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी प्रथम रचना कब और कहाँ प्रकाशित हुई। जो इनकी रचना थी, आप लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़े होंगे, बड़े ही महान हस्ती थे और बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया था ड्यू टू इलनेस, यानी कि बीमारी के कारण इनका देहांत बहुत जल्दी हो गया था। आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं एक वीडियो जयशंकर प्रसाद पर बनाने वाला हूं, मैं शायद बना भी चुका, जी मैं एक वीडियो पहले बना भी चुका हूं जयशंकर प्रसाद जी पर, जिनके मैंने पूरा ब्यौरा लिया है इनके जीवन के बारे में, यानी कि कह लीजिए कि जीवन परिचय इनका सारा कुछ बताया हुआ है मॉडर्न तरीके से। तो आप ज़रूर वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप ज़रूर देख लेना वो वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सन 1906 ईस्वी में प्रथम रचना प्रसाद जी की पारित हुई और यह बनारस के भारतेंदु पत्र में यह प्रकाशित हुई थी। तो करेक्ट आंसर, अगर ये कहीं आता है, अगर इस भी पूछता है तो आप इस भी लगाएंगे, अगर जगह पूछता है तो आप जगह लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस साहित्यकार ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है कि जो कामायनी है इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाए। तो ऐसा करेक्ट आंसर, अगर ये आता है तो आप ये लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंत जी का देहांत कब हुआ था। कब हुआ था पंत जी का देहांत। इनका पूरा नाम क्या है, सुमित्रानंदन पंत। तो 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोग याद कर लेंगे पंत जी का देहांत कब हुआ था, 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में। तो पंत जी के एकमात्र उपन्यास का क्या नाम है, उन्होंने केवल एक ही उपन्यास लिखा था जिसका नाम था हार, और ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग यह ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने केवल एक ही उपन्यास लिखा जिसका नाम है हार, सन 1960 में ये प्रकाशित हुई। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रूपाभ नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई। तो ये कालांकर एक जगह है अवध में, यहाँ से प्रकाशित हुई, तो आप ये लगाएंगे। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत जो है इनके बचपन का क्या नाम था। सबके बचपन का अलग अलग नाम होता है, सबका निक नेम होता है, तो इनका क्या निक नेम था, तो गोसाई दत्त इन्हें बचपन में बुलाते थे इनके पिताजी। इनका घर का नाम क्या था, गोसाई दत्त, कह लीजिए बचपन का नाम था इनके गोसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का क्या नाम था, गोसाई दत्त। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पंत मान ग्रंथ रूपांबर का संपादक किसने किया था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञे ने इसका संपादन किया था। इन्हें प्यार से लोग अज्ञे भी कहते हैं, तो अगर कहीं शॉर्ट में लिखा हो अज्ञे तो आप जान जाएंगे कि इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञे। तो ये आप देखेंगे। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पंत जी के माता पिता का क्या नाम था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, अगर नहीं भी पूछता है तो आप जानकारी के लिए ध्यान में रखेंगे कि माता का नाम सरस्वती देवी, पिताजी का नाम पंडित गिरधाधर दत्त था। तो आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे बात को कि इनके माता का नाम सरस्वती देवी, पिताजी का नाम गंगाधर दत्त था। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि पंत जी को किस महान कवि के साहित्य में विशेष दिलचस्पी थी, मतलब कि वो किसके साहित्य को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे, सुनना पसंद करते थे। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनके ग्रंथों को, जिनके साहित्य को पढ़ने में पंत जी का बहुत ही दिलचस्पी था, वो पसंद करते थे पढ़ना, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंत जी ने किसके साथ मद्रास में रहकर सिनेमा चित्र जो कि कल्पना नाम से प्रस्तुत हुआ, तो इसे प्रस्तुत किया था। तो नर्तक श्री उदय शंकर जी के साथ रहकर इन्होंने ये सारा काम किया था मद्रास में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसाद जी की खड़ी बोली में रूपायित प्रथम काव्य संकलन कौन सा था, कानन कुसुम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद इनका जो है खड़ी बोली के संदर्भ में एक रचना था। तो आप लोग 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगी। अगर आप चाहते हैं इसके आगे भी हम टॉप 20 या टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए ऐसे ही, जो कि धमाकेदार हो और आपको ऐसे समझाए जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, और समझ में आशा करते हैं आपको आ गया होगा। तो प्लीज़
मेक श्योर इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन्हें भेजिए जिन्हें ये जानकारी नहीं है या फिर वो हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हों, या फिर जो तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, उन्हें आप भेजिए ताकि आप मदद कर सकें किसी का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।